भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरत गिरामी और सीवान का मुशारा है। सीवान की जिंदा दिली पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर सीवान को निकाल दिया जाए तो न बिहार की तारीख लिखी जा सकती है और न हिंदुस्तान की। अगर सीवान को निकाला जाए तो बिहार की तारीख इसलिए नहीं लिखी जा सकती कि जब तक मौलाना फजलुल हक साहब का जिक्र नहीं होगा तब तक बिहार की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। और हिंदुस्तान की तारीख इसलिए नहीं लिखी जा सकती कि जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जिक्र नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं होगी। तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? सीवान मेरी बात की तारीख करे, 14 तालियों से इस बात से मुझे यकीन दिलाए। अब आपके साथ एक मसला है, आप अगर ताली बजाएंगे तो आपके सर पर रखी हुई कुर्सी गिर जाएगी। अच्छा, ये अजीब तमाशा है, कभी कुर्सी लोगों को संभालती है, आज लोग कुर्सी को संभाले हुए हैं। तो यही काम आज की रात हमें करना है। आइए मैं आज से बात कहूं कि कौमी एकता के नाम से ये मुशायरा सजाया गया है। ये वही कौमी एकता है जिसके लिए हम अदब के बंजारे ये पैगाम लेकर हिंदुस्तान के शहरों शहरों जा रहे हैं कि हम लोगों को ये बता सकें कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे घर बहातों के सरहदों ने अगर लहू मांगा दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। अच्छा, अब एक खुशखबरी आपको बता दूं, एक खुशखबरी सुनना चाहते हैं? मुंतजिमीन ने अभी अभी एक फैसला ये किया है कि अगर बारिश रुक जाती है तो मुशायरा यही इसी मैदान में होगा, और अगर बारिश नहीं रुकती है तो मुशायरा सफायर होटल के हॉल में फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और मुशायरा जरूर होगा, मुशायरा मुकम्मल होगा। ये मुंतजिमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये इत्तला आप तक पहुंचा दूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कौमी यकजहती के इस माहौल को हिंदुस्तान के तमाम 140 करोड़ लोगों की जरूरत है। आइए पूरी दुनिया को मोहब्बतों का पैगाम दें, क्योंकि हम और आप ये मानते और जानते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए मोहब्बतों का पैगाम देने की कोशिश करें, और इसके लिए यके बाद दीगरे शोरा इकराम से आपको मुलाकात करनी है। मैं वैसे भी आपसे सारी रात बात करूंगा, लेकिन आपको सीवान के अच्छे लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इन दिनों हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमें इस अंदाज से भी कौमी एकता की बात करनी पड़ रही है कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडिया अहले सुखन, खा के भैया क्या दिखाए शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुल बदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमा हो गया। तो ये हालात है, लेकिन हम मायूस नहीं है। हम सारी दुनिया को एक पैगाम सीवान के खूबसूरत एकता मैदान से, एकता इंडोर स्टेडियम से देना चाहते हैं। बहुत आसान है मोहब्बतों का माहौल बनाना, एक आसान सी तरकीब। मेरे प्यारे दोस्तों, आप असल में मैं आपको बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में जो शोरा इकराम बैठे थे, मैं उनसे ये कह रहा था कि इस वक्त तरह तरह के कीड़े ऐसे आ रहे हैं भिनभिना कर, जिस तरह से इस मुल्क में नफरत बढ़ती जा रही है। तो जब ये मैं कह रहा था तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बारिश इसलिए आई हो कि जो लोग कीड़ों से बहुत परेशान हो रहे थे उनके लिए जरा सा माहौल साजगार बुलाकर चाहता यह हो कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाई जाए, ताकि कुछ और माहौल रहमतों के और
इस वक्त आवाज देने जा रहा हूं एक ऐसे शायर को जो अपने नातिया कलाम के जरिए इस मुशायरे के सफर का आगाज करेंगे। जनाब तौकीर खान साहब गाजीपुरी हमारे बीच में है। गाजीपुर से उनका ताल्लुक है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाकर मुशायरे का आगाज करेंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूं और 4 मिसरे पढ़कर तौकीर खान साहब को आवाज दे रहा हूं। देखिए वहां होटल सैफायर इन में इंतजाम शुरू हो गए हैं और आधे घंटे में मुशायरा होटल सैफायर इन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। तो आप लोग जिनके पास सवारियों का इंतजाम है वो मेरे ख्याल से अब क्योंकि बहुत ज्यादा इंतजार करने से भी कोई फायदा नहीं है, आधे घंटे बाद आप लोग होटल सैफायर इन में चमड़ा मंडी में होटल सैफायर इन में आप इस मुशायरे को पूरी तरह से सुनेंगे। आप थोड़ी देर यहां तशरीफ रखें। मैं चाहता हूं कि इस मैदान में अगर मुशायरा शुरू हुआ है तो कम से कम एक शायर तो अपना कलाम सुना ले। इसके लिए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए जनाब तौकीर खान साहब को आवाज दे रहा हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं और इन मिसरों की चमक आपकी आंखों में देखना चाहता हूं। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत बड़ी कीमत लगाने की।